तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? मैं स्वागत करता हूँ सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस नई वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ट्रैकिंग और मास्किंग के बारे में। और अगर मोर प्रिसाइजली मैं कहूँ तो हम लोग आज डाविंची रिजॉल्व के अंदर विंडो वाले फीचर के बारे में जानने वाले हैं और फिर उसके बाद हम लोग ब्लर रेडियस के बारे में जानने वाले हैं। तो बहुत कुछ है आज की इस वीडियो में जानने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने पीसी स्क्रीन के अंदर आ चुका हूँ और बाय डिफ़ॉल्ट मैंने क्लिप्स को यहाँ पर इंपोर्ट करके रखा है टाइमलाइन के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग इस क्लिप पे वर्क करने वाले हैं। तो मैं इसे एक बार प्ले कर देता हूँ, Ctrl+F, और इसे प्ले करते हैं। तो हम लोग फिलहाल इसी क्लिप पे वर्क करेंगे और अब मैं मेन अपने कलर पेज पे आ जाता हूँ और फिर यहाँ पर हमें जो ये पॉलीगॉन जैसा आइकन दिखाई दे रहा है, हम लोग यहाँ पे इसे क्लिक कर लेते हैं। ये बेसिकली विंडो टैब है। तो यहाँ पर ही मेन ट्रैकिंग का काम होता है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो बेसिकली विंडो टैब में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर आप जितने भी यहाँ शेप्स देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक स्क्वायर बना है, यहाँ पे सर्कल बना है और वैसे ही यहाँ पे पेन बना है और बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पर हम लोग जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं। मैं इसे एक बार करके दिखाता हूँ। तो इसे करते हैं। तो हमने यहाँ पर इस स्क्वायर वाले आइकन को क्लिक किया तो यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल जैसा एक शेप मिल गया बना बनाया। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग इसे लाइक कम ज़्यादा करके रिसाइज कर सकते हैं आगे पीछे करके। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ये जो यहाँ पे कुछ भी स्नेक जैसा या फिर पट्टी जैसी चीज़ दिखाई दे रही है, मैं इसी पे कुछ वर्क करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे ऐसे फिट कर लेता हूँ, इसे यहाँ ले जाते हैं और इसे इतने पे ले जाते हैं और इसे नीचे कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ पर इस पिंक वाले आइकन पे वर्क नहीं कर रहा। पिंक वाला आइकन एक तरह से फेदर की तरह वर्क करता है। हाँ, मैंने आप सभी को पिछले वीडियोस में भी बताया हुआ है फेदर वाले फंक्शन के बारे में, जैसे कि जो फेदर फंक्शन हमें यहाँ पे ऐसे देखने को मिल जाता है। ओके, सो हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं फिर से और मैं फेदर को ऐसे इसे कम कर देता हूँ। और हाँ, जब ये फेदर वाले ऑप्शन पे वर्क करेंगे तो आपको ऐसा ये पेन जैसा टूल दिखाई देगा। और जब आप इस पॉलीगॉन या फिर लाइक इस रेक्टेंगल को कम ज़्यादा करेंगे तो आपको ये प्लस जैसा आइकन दिखाई देगा रिसाइज करने के लिए बेसिकली। तो मैं इसे यहाँ पे ऐसे प्लेस कर देता हूँ। और अब हम लोग इसे अच्छे से बैठा देते हैं। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा और ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ। तो इसे ऐसे कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे रिसाइज कर दिया है। तो अब इसे आप कुछ ऐसे समझिए कि अब हमारा जो ये शेप है, इसके अंदर जितनी भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है वो हमारा सिलेक्टेड एरिया है। हाँ, जैसे कि हम लोग सिलेक्शन यहाँ पे अपना ये इसे ड्रॉप करके ऐसे बनाते थे, वैसे ही हम लोग यहाँ पर शेप्स वाले आइकन्स का यूज करके भी ऐसे सिलेक्शन बनाते हैं। बेसिकली ये चीज़ ट्रैकिंग और मास्किंग में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। तो चलिए फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरा इतना एरिया अंदर का सिलेक्टेड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आप सभी को कुछ करके दिखाता हूँ। तो अपने हम लोग लॉग व्हील्स पे आ जाते हैं। तो इसे कुछ ऐसे कर देते हैं इतना। तो देख रहे हैं जब मैं ऑफसेट वाले एरिया पे जाके इस चीज़ को कम ज़्यादा किया मैंने, तो सिलेक्टेड एरिया के अंदर जितनी भी सिलेक्टेड चीज़ थी वो सारी चीज़ ग्रीन कलर की हो चुकी है। तो कुछ इस तरह से ये सिलेक्शन वर्क करता है। जैसे कि मैं ऐसे कुछ यहाँ पे ऐसे लाइक रेड कर देता हूँ। ओके, तो हाँ, तो ये यहाँ पर रेड हो चुका है। और अब मैं इसे एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप सभी ने देखा कि सिलेक्टेड एरिया के अंदर जितनी भी चीज़ है वो तो रेड है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यार सिलेक्शन तो हमने यहाँ पर बनाया था ना, ये स्क्रीन के बीच में अटक के हर जगह अपने सिलेक्शन को क्यों दिखा रही है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे रिजॉल्व करेंगे मैं ये भी बताता हूँ आप सभी को। तो उसके लिए हम लोग विंडोज़ वाले एरिया पे आ जाते हैं। तो बस यहाँ का क्या वर्क होता है सिलेक्शन बनाने का, और उसके बाद चीज़ों को अच्छे से ट्रैक और प्लेस करने के लिए हम लोग ट्रैकर विंडो पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैं उस जगह पे चला जाता हूँ जहाँ पर हमारा सिलेक्शन एकदम बढ़िया दिख रहा था, मतलब जहाँ पे चीज़ें अच्छे से प्लेस हो रखी थी। तो मैं इसे इधर की तरफ ले जाता हूँ और उसके बाद अब देखिए हम लोग को क्या करना है। ये वीडियो को अब हम लोग आगे की तरफ प्ले करेंगे। हाँ, तो फिर जो भी मूवमेंट होगी उस समय हम लोग को ये चाहिए रहेगा कि ये चीज़ यहीं पे लाइक ऐसे सेट होके रहे। तो हमें बेसिकली वीडियो के आगे वाले पार्ट में वर्क करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग ट्रैकर विंडो पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए जैसे कि रिवाइंड, पॉज और प्ले के। तो इसको हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं कि जैसे कि यहाँ पे जो प्ले बटन है ये वीडियो को ऐसा प्ले करने वाला नहीं है।
हाँ, आप कभी भी ऐसी गलती मत कर दीजिएगा कि लाइक मुझे वीडियो को ऐसे प्ले करना है तो मैं यहाँ से जाके प्ले कर दिया, नहीं, यहाँ चीज़ वैसे नहीं होती, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। तो बस इसका ये फंक्शन रहता है कि ये ट्रैकिंग करने में यूज़फुल रहता है। हाँ, जब तो वीडियो जब फॉरवर्ड की तरफ प्ले होती है, मतलब आगे की तरफ, आगे वाले पार्ट में चीज़ों को ट्रैक करने में हेल्प करता है। जैसे कि मैं इसे एक बार करके दिखाता हूँ तो और अच्छे से चीज़ समझ में आएगी। तो ट्रैक फॉरवर्ड पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे प्लस प्लस जैसा आइकन बना हुआ है। तो मैंने यहाँ पर वीडियो को एज इट इज चलने दिया था। एक्चुअली क्या हो रहा था कि जैसे कि आप यहाँ पे देख पाए होंगे कि मैंने जब इसे प्ले किया तो यहाँ पे प्लस प्लस का आइकन बना था ढेर सारा, और यहाँ पर कुछ ऐसा ग्राफ जैसी चीज या फिर डेटा क्रिएट हो रहा था। तो हाँ, ये ट्रैकिंग का डेटा यहाँ पे क्रिएट होता है जब भी हम लोग इसको ऐसे प्ले करते हैं यहाँ से। और अब मैं लाइक इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, प्ले करके बेसिकली। तो कंट्रोल प्लस एफ और मैं इसे प्ले करता हूँ। तो जैसे कि आप सभी ने यहाँ पर देखा, कुछ इस प्रकार हम लोग सिलेक्शन बनाते हैं डाविंसी रिजॉल्व के अंदर। और इसे मैं अब इसके इनिशियल पॉइंट पे ले जाता हूँ यहाँ पर। और हाँ, यहाँ पर हमारा सिलेक्शन थोड़ा सा अच्छा नहीं बन पाया था, तो मैं इसे थोड़ा सा इधर कर देता हूँ और इस वाले पार्ट को थोड़ा सा इधर कर देते हैं। तो हाँ, हमारा कुछ सिलेक्शन वाला फीचर ऐसे वर्क करता है। और फिर उसके बाद मैं आप सभी को कुछ और फीचर्स के बारे में बताना चाहता था। जैसे कि अगर हम लोग अपने विंडो वाले टैब पे आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग शेप्स बने हुए हैं, तो ये तो मैंने बता ही दिया था। और उसके बाद अब यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 ऑप्शन बने हुए हैं। तो यहाँ पर मेनली हम जिस ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं वो ये वाला ऑप्शन है जो ये दोनों के बीच में है। तो हाँ, इसका क्या मतलब होता है कि हाँ, हम लोग ने किसी चीज़ को ट्रैक कर लिया, ये उसका एरो यहाँ पे दिखाई देता है। और उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है, अगर मैं से यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इस सिलेक्शन को छोड़ के वीडियो में जितनी भी बाकी चीज़ है उन सारी चीज़ों पे से वर्क होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्शन पे रेड कलर को पिक कर रखा था और अब मैं इसे क्लिक करूंगा तो हमारे वीडियो में इस चीज़ को छोड़ के बाकी सारी चीज़ रेड कलर में आ जाएंगी। तो कुछ इस प्रकार से ये चीज़ वर्क करती है। तो बेसिकली यहाँ पर चीज़ें इन्वर्ट हो जाती हैं। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इस आइकन पे। तो जैसे कि आप सभी ने नोट्स पे देखा था ना, अगर मैं इस पे ऑल्ट प्लस डी प्रेस करूंगा तो मैंने इस नोट पे जितना भी वर्क किया था वो चीज़ यहाँ पे डिसेबल हो जाती है। तो वैसे ही ये फीचर भी कुछ ऐसे ही वर्क करता है। पहले मैं इसे इनेबल कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैं इसे प्रेस करूंगा तो हम लोग ने सिलेक्शन पे जो भी वर्क किया था कलर रिलेटेड, जैसे कि मैंने इसको ग्रीन, ब्लू, पिंक कोई भी कलर दे दिया था, वो चीज़ें यहाँ से ऐसे डिसेबल हो जाती हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं ट्रांसफॉर्म वाले एरिया पे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिलेक्शन की चीज़ को कम ज़्यादा करते हैं। कम ज़्यादा मतलब कि मैं इसे एक बार करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये जो साइज दिया गया है इसको मैं बढ़ाता हूँ तो देख रहे हैं कि यहाँ पे सिलेक्शन हमारा बड़ा होता जा रहा है। तो इसे मैं एक बार वापस ले जाता हूँ जैसे ही पहले था। और इसके बाद यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो को हम लोग बड़ा करेंगे तो ये चीज़ लाइक लेफ्ट और राइट साइड की तरफ से चौड़ी होती जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर हमारा जो पैन है, तो हमारा जो सिलेक्शन है तो ये लेफ्ट और राइट की तरफ मूव करेगा। सिलेक्शन मूव करने का मतलब हम लोग सिलेक्शन को मूव कर पाएंगे बेसिकली, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो मैं इसे अंडू कर देता हूँ और फिर इसके बाद टिल्ट पे आ जाते हैं। तो टिल्ट से हम लोग सिलेक्शन को ऊपर या फिर नीचे ऐसे मूव कर सकते हैं। और इसे भी मैं अंडू कर देता हूँ। और फिर रोटेट से तो आप सभी जानते ही होंगे कि इससे क्या होने वाला है। आप इससे इस चीज़ को एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। और फिर उसके बाद ओपेसिटी से आप क्या करते हैं मैं ये भी बताता हूँ। तो पहले मैं इसे इनेबल कर देता हूँ और ऐसे ऐसे कर देते हैं। तो ओपेसिटी कम करने से यहाँ पे जो रेड कलर है ये कुछ ऐसे फीका हो जाता है। जैसे कि मैंने इसको 0 पे लिया है तो यहाँ पे रेड कलर गायब हो गया। और अगर मैं इसे लाइक कुछ ऐसे 40-30 के पास ले जाता हूँ तो यहाँ पर एक हल्का सा रेड कलर का ऐसा टेंट टाइप का आ चुका है। तो ये चीज़ कुछ ऐसे वर्क करती है। और फिर इसे मैं इंक्रीज कर देता हूँ फिलहाल। और फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सॉफ्टनेस पे। तो जैसे कि आप सभी ने क्वालिफायर वाले एरिया पे देखा होगा कि यहाँ पर फेडर ऐड और सब्ट्रैक्ट का फीचर था, जो कि मैंने आप सभी को बताया था कि ये बेसिकली स्मूथली चीज़ों को हटाने या फिर ऐड करने के पर्पज से यूज़ किया जाता है। तो वही सिमिलरली हम लोग यहाँ पर विंडोज़ वाले एरिया में उसी चीज़ को सॉफ्टनेस के रूप में देखते हैं। यहाँ पे सॉफ्टनेस 1 2 3 4 का क्या मतलब है मैं ये भी बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस रेक्टेंगल के अंदर 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4। ओके, तो अगर मैं जैसे 1 वाली वैल्यू को बढ़ाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर 1 वाली वैल्यू को बढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर डाविंसी रिजॉल्व में क्या सिस्टम है, ये किसी भी पॉलीगॉन या फिर किसी भी लाइक यहाँ पे रेक्टेंगल है उसके पहले साइड को उसके लेफ्ट वाले साइड को उसके वो पहले साइड को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पे सॉफ्ट 1 वाली वैल्यू को बढ़ाया तो ये लेफ्ट वाले साइड की वैल्यू इंक्रीज हो गई। हाँ, यहाँ पर एक रेड सा टोन आ गया सॉफ्टनेस के थ्रू। और अगर मैं इसे लाइक रीसेट करता हूँ और उसके बाद मैं अगर 2 वाले की तरफ जाता हूँ
तो हमारा सेकंड साइड डाविंसी रिजॉल्व के अंदर ये होता है। तो अगर मैं ऐसे बढ़ाता हूँ तो ये वाली वैल्यू इंक्रीज होगी, और ऐसे ही मैं 3 वाले साइड को बढ़ाऊंगा तो थर्ड साइड हमारा ये वाला होता है, तो यहाँ की वैल्यू इंक्रीज होगी, और एकदम लास्ट में फोर्थ वाला साइड तो यही होगा। तो कुछ इस प्रकार ये सॉफ्टनेस वाली फीचर वर्क करती है। और अब मैं सारी वैल्यूज को रीसेट कर देता हूँ, और फिर उसके बाद मैं आप सभी का थोड़ा सा रिवीजन कराना चाहूंगा। तो पिछले वीडियो में याद करिए हम लोग ने नोड्स वाले पार्ट में आउटसाइड नोड के बारे में भी जाना था। तो हाँ, मैं उस चीज के बारे में यहाँ पे भी एक बार फिर से बताना चाहूंगा। हाँ, वो आउटसाइड नोड का बेसिकली हम लोग यहाँ पे भी मोस्टली यूज करते हैं। जैसे कि मैं इस नोड पे ऐड आउटसाइड कर देता हूँ। तो हाँ, आउटसाइड नोड में बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि जो हमारे पहले नोड में जो भी सिलेक्शन रहता है, उस नोड को छोड़ के वीडियो में जो भी अनसेलेक्टेड पार्ट है वो दूसरे नोड में सिलेक्टेड हो जाता है, जो कि एक्चुअली हम लोग ने आउटसाइड नोड बनाया था उस नोड पे। तो कुछ इस तरह से ये चीज वर्क करती है, और इसका हम लोग यूज ट्रैकिंग और मास्किंग करते समय बहुत करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से भी हम लोग सिलेक्शन को इन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आउटसाइड नोड के बारे में बताया, कुछ इस तरीके से भी। और हम लोग इस बटन का भी यूज कर सकते हैं इन्वर्ट सिलेक्शन बनाने के लिए। और फिर उसके बाद मैं एक और जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बताना चाह रहा था, जैसे कि कभी कदार क्या होता है कि मैं वीडियो को यहाँ पे प्ले करता हूँ एक बार, ओके, Ctrl+F, और अब प्ले करते हैं। तो कभी कदार क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे वीडियो प्ले हो रही है और सिलेक्शन वाला जो एरिया है, जब ये आगे या फिर पीछे की तरफ जाता है, तो जैसे कि यहाँ पे ये जो खंबा है, ये मान लीजिए आपको ऐसे लगता है कि यहाँ पे जो सिलेक्शन है थोड़ा सा यहाँ पे कम होना चाहिए था, ये खंबे पे क्यों आ गया है। तो कभी कदार जब आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है, लाइक यहाँ पे आपको जैसे जब सारी चीज़ सही लग रही है, और जब आप वीडियो के आखिरी वाले पार्ट में मान लीजिए आते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ, इस चीज़ को मुझे यहाँ तक करना चाहिए था। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि जैसे कि आप इस आइकन को देख पा रहे हैं, आप इससे पहले और आखिरी फ्रेम पे जंप कर सकते हैं। जैसे कि मैं लेफ्ट वाले एरो पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे पहले फ्रेम पे आ गए, और राइट वाले में क्लिक करता हूँ तो आप आखिरी वाले पे आ गए, और इससे आप फ्रेम को फ्रीज या फिर पॉज कर सकते हैं। तो मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ, आप क्या कर सकते हैं इससे। जैसे कि मुझे आखिरी वाले फ्रेम पे इस चीज़ को थोड़ा सा करेक्ट करना था, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि मैं क्लिप्स वाले एरिया के बगल में फ्रेम वाले एरिया पे आ सकता हूँ, और मैं इसे एक बार जूम इन कर देता हूँ। और मान लीजिए मुझे यहाँ पर लगता है कि इस चीज़ को थोड़ा सा इधर होना चाहिए था, तो हाँ, मैं इसको थोड़ा सा इधर ऐसे एडजस्ट कर सकता हूँ। और अब मैं इसे एक बार प्ले करके आपको दिखाऊंगा फिर से इस वीडियो को। तो इसे बड़ा करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस कर पाए होंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ हुई थी, जैसे कि यहाँ पे जो हमारा जो भी सिलेक्शन था वो यहाँ पे स्टार्टिंग में ऐसे एज इट इज था, आखिरी के समय में उसमें थोड़ा सा ऐसा एनिमेशन आया था। जैसे कि मैं एक बार किसी बड़े चेंज को करके दिखाता हूँ तो आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ आएंगी। जैसे कि मैं इन चीज़ों को अंडू कर देता हूँ जिसको मैंने अभी किया। हम लोग इधर आ जाते हैं आखिरी फ्रेम पे, ओके। जैसे कि आखिरी फ्रेम पे मैं क्या करूँगा, मैं इसको लाइक बहुत ज़्यादा कर दूंगा जिससे आपको डिफरेंस पता चल पाएगा कि हाँ, यहाँ पे चीज़ें क्या होती हैं। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, आखिरी के समय में। और अब मैं क्या करूँगा, मैं एक बार फिर से क्लिप को प्ले करूँगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे मैंने बहुत बड़ा चेंज किया था, तो धीरे धीरे सिलेक्शन हमारा इधर आते जा रहा है। और फिर मैं आगे भी वीडियो को प्ले करता हूँ। तो जैसे कि आप सभी ने देखा कि मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज किया, तो यहाँ पर एक तरह से सिलेक्शन हमारा एनिमेट हो रहा है। तो हाँ, आप इसको लाइक एनिमेशन वाले वे में भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका मान लीजिए आखिरी वाले क्लिप में किसी वीडियो में ऐसे कुछ प्रॉब्लम आती है कि आपको लगता है कि यार थोड़ा सा एरिया मेरा से छूट गया कवर करना, तो हाँ, आप इस चीज़ को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। और उस समय जब आप छोटी डिटेल्स को कवर करेंगे तब ऐसे देखने में बहुत मुश्किल होता है उस चीज़ को पकड़ना कि हाँ, ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी एनिमेट होके और थोड़ी सी एरिया यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है। तो आशा करता हूँ कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, और प्रैक्टिकली आप इस चीज़ को जब करेंगे तो चीज़ आपको और अच्छे से समझ आएंगी। तो चलिए, ये तो बात हुई फ्रेम एडजस्टमेंट के बारे में कि हाँ, हम लोग ने सीखा कि हम लोग कैसे सीक्रेटली चीज़ों को एनिमेट करके सिलेक्शन का और अच्छे से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आ जाता हूँ अगली क्लिप पे। मैं इस क्लिप का एग्जांपल ले लेता हूँ। तो हाँ, मैं इस क्लिप को एक बार बड़ा करके प्ले करके दिखाता हूँ। तो प्ले करते हैं इसे। ओ नो, यहाँ पे दूसरी कार आ गई। खैर, वो वाली क्लिप उतनी ही थी। और उसके बाद मैं यहाँ पे बेसिकली आप सभी को क्या बताने वाला हूँ कि जैसे कि मैं यहाँ पर इस क्लिप को यहाँ पे ले जाता हूँ, ओके, यहाँ पे ले आते हैं। और मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि ये विंडो को येलोइश कलर में चेंज करने वाला हूँ, जैसा कलर हम लोग को गोल्डन आवर्स के टाइम में दिखता है। हाँ, जब मॉर्निंग का या फिर इवनिंग का समय होने लगता है, तो जैसा सनसेट वाला या फिर सनराइज के समय लाइट हमें दिखाई देती है, कुछ वैसा इफेक्ट यहाँ पे हम लोग क्रिएट करने वाले हैं।
तो फिर से मैं यहाँ पे एक मास्किंग का यूज़ करने वाला हूँ। इसका नहीं, चलिए हम लोग किसी और नई चीज़ का यूज़ कर लेते हैं, तो इसे मैं डिसेबल कर देता हूँ। हाँ, यहाँ से ये चीज़ इनेबल डिसेबल ऐसे होती है। मैं इस पर पेन टूल का यूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो पेन टूल का हम लोग कैसे यूज़ करते हैं वो भी आप सभी को ऐसे पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने पेन को किसी एज पे प्लेस कर देना है, बेसिकली ऑब्जेक्ट के एज पे। तो मैं इसे यहाँ पे ऐसे प्लेस कर देता हूँ और फिर इसे मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ और फिर इसे लाइक थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा इसको, और फिर इसे यहाँ पे कर देते हैं और इधर और इधर। तो ऐसे हमारा यहाँ पे सिलेक्शन बन चुका है। और अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि मैं इससे थोड़ा सा और प्रिसाइज कर देता हूँ। इसको इतना करते हैं और इसको इतना कर देते हैं और इसको इतना कर देते हैं। तो हमारा सिलेक्शन अब अच्छे से बन चुका है। और अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं अपने कलर व्हील्स पे आ जाता हूँ। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हम लोग ऑफसेट वाले एरिया पे आके इसको थोड़ा सा येलो स्टोन की तरफ ले जाते हैं। इधर इतना कुछ कर देते हैं, इसे थोड़ा सा इंटेंस कर देते हैं। ओके, तो इसे ऐसे मैंने इंटेंस कर दिया और इसे मैं एक बार बड़ा कर देता हूँ। तो हाँ, ये थोड़ा सा ऐसे चेंज लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ये चेंज लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा इफेक्ट आ रहा है, यहाँ खिड़की पे पन्नी लगा दी किसी ने पीले रंग की। तो हाँ, इसको थोड़ा सा ऐसा सॉफ्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि हम लोग यहाँ पर इसकी सॉफ्टनेस को इंक्रीज करने वाले हैं। और अब मैं इसे पहले थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हम लोग इसकी सॉफ्टनेस को कम ज़्यादा करने वाले हैं। जैसे कि मैं इसे लाइक टोटली इंक्रीज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सॉफ्टनेस कैसे वर्क करता है, जैसे कि मैं क्या करूँगा कि ये एकदम इसे कम कर देता हूँ। ओके, तो सॉफ्टनेस कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब मैं इसे इंक्रीज करता हूँ। तो बेसिकली सॉफ्टनेस यहाँ पे थोड़ा सा ओपेसिटी जैसा भी वर्क करता है कि इसको लाइक हम लोग बहुत ज़्यादा कर देंगे तो ये एक तरह से ओपेक होने लगेगा, और इसे मैं कम कर दूंगा तो ये थोड़ा सा इंटेंस रहेगा। तो इसे मैं कम ही कर देता हूँ और इसको लाइक कुछ इतना कर देते हैं। ओके, और बाहर यहाँ पे इसके शैडोज थोड़े अच्छे से दिखाई दें, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि मैं आउटसाइड की वैल्यूज को इंक्रीज कर देता हूँ। इसे ऐसे कर देते हैं, तो इसे ऐसे कर देते हैं और बेसिकली मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब मैं जैसे आउटसाइड की वैल्यूज को जितना भी इंक्रीज करूंगा वो ऐसा येलो कलर की शैडो की तरह वर्क करेगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये भाई साहब भी पीले हो चुके हैं, तो इनको इतना पीला नहीं करते हैं, तो इसे कम करते हैं और हाँ, इसे इतना ही रखते हैं। और फिर उसके बाद मैं लगे हाथ इनसाइड के बारे में भी बता देता हूँ। इनसाइड से क्या करते हैं कि जैसे सिलेक्शन के अंदर हमारा जितना भी येलो कलर यूज हो रखा है, येलो कलर या फिर कोई भी कलर यूज हो रखा है, तो उससे सिलेक्शन की अंदर की वैल्यू कम ज्यादा होती है। जैसे कि मैं इसे एक बार प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो इसे एक बार इंक्रीज करता हूँ, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे सिलेक्शन के अंदर जो येलो कलर है वो कम होते जा रहा है। बेसिकली इतने एरिया में इंटेंस येलो कलर है और लाइक बाहर उसकी थोड़ी थोड़ी शैडो छोड़ दी गई है। तो ये कुछ ऐसे वर्क करता है। तो मैं इसको वापस लाइक पहले की जैसा करने के बजाय मैं थोड़ा सा इंक्रीज करके दिखाता हूँ। एक बार इंक्रीज करते हैं, तो देखा आपने कि यहाँ पे जो हमारा नया सिलेक्शन ऐसे बन गया, तो वो इसी शेप का लाइक अपोजिट व्यू एक तरह से। तो हाँ, कुछ इस तरह से भी आप अपोजिट व्यू को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसे लाइक पहले की तरह रिस्टोर कर देते हैं। लाइक मैं इतने पे ले जाता हूँ और फिर इसे वापस ऐसे कर देते हैं। तो हाँ, बेसिकली ये करके दिखाने से मेरा ये मतलब था कि यहाँ मास्किंग बड़ी ही वर्सेटाइल चीज़ है। आप इसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग बहुत तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लाइटिंग क्रिएट करने के लिए इस चीज़ का यूज़ किया, और अगर मान लीजिए जैसे कि जो मैंने यहाँ पे इफेक्ट बनाया, इसको अगर आपको लाइक रियल जिंदगी में करना पड़ता, तो हाँ आपको लाइक बड़ी वाली एक लाइट लगानी पड़ती और उसमें आपको येलो मार्बल पेपर शायद होता है वो लगाना होता है, तो आप वैसे इसको क्रिएट कर पाते हैं। और लेकिन हाँ, अगर आप सभी ने मेरे इस वीडियो को देखा है तो आप इस चीज को भी ऐसे एडिटिंग करके अचीव कर सकते हैं। खैर कोई नहीं, इसी बहाने मेरा भी एक प्रमोशन हो गया। तो कुछ इस प्रकार हम लोग ऐसे मास्किंग का भी यूज कर सकते हैं। और हाँ, फिर उसके बाद इस चीज को हमें ट्रैक करना है, तो आप इसको प्ले फॉरवर्ड वाला ऐसे करके आप ट्रैक कर भी सकते हैं। 1 मिनट मैं इसको लाइक उस जगह पे ले जाता हूँ जहाँ पे ये अप्रोप्रिएट ऐसे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे प्ले फॉरवर्ड भी क्लिक कर देते हैं। ओके, हमारा ये ट्रैक यहाँ पे लगा था। जैसे कि जहाँ पे भी आपका ये जो ट्रैक लगता है वहाँ पे एक ये वाइट डॉट जैसी चीज दिखाई दे जाती है। तो हाँ, यहाँ से और यहाँ तक हमारा ट्रैक लग चुका है। और जैसे कि यहाँ पर आपका ट्रैक नहीं लगा है, तो आप इसे लगाने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि मैं पुराने ट्रैकिंग वाले पॉइंट पे आ जाता हूँ और ट्रैक रिवर्स पे क्लिक कर देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार हमारी पूरी ट्रैकिंग हो गई है पूरे इस वीडियो क्लिप के लिए। और मैं इसे एक बार प्ले करके भी दिखा देता हूँ।
तो कुछ इस प्रकार की चीज़ ऐसे वर्क करती है। और फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं विंडो टैब के सबसे आखिरी टूल के बारे में, जो कि है ग्रेडियंट। तो इसको समझाने के लिए मैं दूसरे क्लिप पे आ जाता हूँ इधर। तो मैं इसको पहले क्लिक कर लेता हूँ, इनेबल कर लेते हैं और हाइलाइट्स को ऑन कर लेते हैं। तो ये क्या कि आपके लाइक एक सेलेक्टेड एरिया को हाईलाइट करने में मदद करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इतना बड़ा कुछ है, मैं इसको लाइक थोड़ा सा ऊपर नीचे भी करके दिखाता हूँ। अब जैसे कि आप ऐसे देख पा रहे हैं। ओके, तो मैं इसका कुछ यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं इसको टिल्ट से आगे की तरफ ले जाता हूँ, कुछ इतना। और अब मैं इतने एरिया पे, आई के रिमेनिंग एरिया पे क्या करने वाला हूँ, मैं कुछ भी यहाँ पे ऐसे कलर ग्रेड कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लाइक फॉर सपोज हम लोग इसे येलो की तरफ ले जाते हैं, कुछ इतना। ओके, और ऐसे ही मैं एक और नोड बना लेता हूँ, या फिर एक आउटसाइड नोड बना लेते हैं। तो मैं ऐसे भी अब वाटर के एरिया पे भी वर्क कर सकता हूँ, नहीं तो मैं ऐड सीरियल करके, तो अब मैं यहाँ पे ऐसे वाटर के एरिया पे वर्क कर सकता हूँ। तो मैं इसे ब्लू की तरफ ले जाता हूँ, अब फिर ऐड सीरियल कर लेते हैं। तो हमारा कुछ ऐसा आउटपुट दिख रहा है। तो आपने देखा कि ये कितना गजब का टूल है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, बस मैंने यहाँ पर इतने एरिया को सिलेक्ट कर लिया, फिर आउटसाइड नोड से उसके इन्वर्ट सिलेक्शन वाले एरिया को यहाँ पे सिलेक्ट किया और हल्की फुल्की कलर ग्रेडिंग की, बस हमने ऐसे कलर ग्रेड कर लिया। तो ये ग्रेडिंग टूल भी बड़ा कमाल का टूल है। इससे बस लाइक आप ऐसे जगह पे वर्क कर सकते हैं जहाँ पर लाइक मान लीजिए इधर कुछ और चीज़ दी गई और इधर कुछ और चीज़ दी गई है, तो आप एक तरफ का सिलेक्शन बना के उसके इन्वर्ट सिलेक्शन पे भी वर्क कर सकते हैं। तो हाँ, कुछ इस प्रकार से आप ग्रेडियंट टूल का यूज़ करते हैं। और उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं ब्लर विंडो पे। हाँ, मैं इसको ब्लर विंडो ही बोलता हूँ। तो यहाँ पर आप बेसिकली क्या काम करते हैं कि आप इन तीनों वैल्यूज़ को कम ज़्यादा करके चीज़ों को एडजस्ट करते हैं। हाँ, लेकिन एक्चुअली क्या करते हैं मैं ये भी बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं इस क्लिप को ले लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर रेडियस के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, इसको छोड़ के मैं लाइक पूरे क्लिप को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऐड नोड, ऐड सीरियल बिफोर पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर ऐसे हमारी पूरी क्लिप सेलेक्ट हो चुकी है। और अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि मैं रेडियस पे आ जाता हूँ। बेसिकली ये रेडियस हमारे क्लिप को ब्लर या फिर शार्पन करता है। मैं ऐसे एक बार करके दिखाता हूँ। मैं इसको एकदम ऊपर ले जाता हूँ। ओके, तो इसको एकदम ऊपर ले जाने से हमारी क्लिप ब्लर हो जाती है, और इसका उल्टा हम लोग करेंगे, यानी कि इसको एकदम नीचे ले जाएंगे तो हमारी क्लिप ऐसे शार्प हो जाएगी, कुछ इस प्रकार। तो एचवी रेशियो को समझाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि आप किसी डार्क एरिया को यहाँ पर कहीं देखिएगा, मैं इसे नीचे की तरफ ले जाता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो ये डार्क एरिया पे वर्क हुआ था, मतलब जहाँ पे बेसिकली एक तरह से मैं ये कहूँ कि जहाँ पर हम लोगों ने ये डार्क इफेक्ट लाया था, तो मैं जब इसको नीचे की तरफ ले गया तो ये सारी चीज़ें राइट की तरफ ऐसे शिफ्ट हो गई। और अगर मैं इसे ऊपर की तरफ ले जाऊंगा तो आप ये नोटिस किए होंगे कि जो चीज़ राइट की तरफ चली गई थी वो चीज़ लेफ्ट की तरफ आके थोड़ी सी ऐसे कलेक्ट हो गई। और वही अगर मैं इसे ऊपर की तरफ ले जाऊंगा तो हम लोग ने जितने भी इफेक्ट्स को अप्लाई किया था एक तरह से, वो चीज़ें लाइक ऊपर की तरफ होके गायब हो गई और मैं इसे नीचे ले जाता हूँ। ओके, इतने पर तो वो सारी चीज़ें नीचे की तरफ आके ऐसे रीसेट हो गई, मतलब इनिशियली जो जैसे चीज़ थी। तो एचवीडीसी कुछ इस प्रकार वर्क करता है, ये हमारे इफेक्ट्स के डायरेक्शन को डिसाइड करने में हेल्प करता है। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्केलिंग पे। तो स्केलिंग को इनेबल करने के लिए मैं यहाँ पर शार्पन वाले एरिया पे क्लिक कर देता हूँ, और फिर जब हम शार्पन वाले एरिया पे आ जाते हैं तो हम लोग यहाँ से स्केलिंग को कम ज़्यादा करेंगे तो चीज़ें यहाँ से और शार्प होंगी। और वही अगर मैं यहाँ पे मिस्ट वाले एरिया पे आ जाऊँगा और फिर मैं मिस्ट वाले एरिया पे जब आके चीज़ों को कम ज़्यादा करता हूँ, जैसे कि मैं इसे ऊपर की तरफ ले जाऊँगा तो ये चीज़ शार्पन हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक ब्लर इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मैं फिर से इसे रीसेट करता हूँ और फिर मैं वही चीज़ को नीचे की तरफ ले जाता हूँ, तो भी ब्लर इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, लेकिन ये चीज़ शार्पन नहीं हो रही है। तो हाँ, मिस्ट वाले पैनल पे हम लोग ऐसा फॉगी टाइप का इफेक्ट क्रिएट करते हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पर रेडियस और स्केलिंग के ऑप्शन को कंबाइन करके किसी इफेक्ट को क्रिएट करते हैं या फिर सीन को इलेबोरेट करते हैं। ओके, तो ये ब्लर पैनल कुछ इस तरह से वर्क करता है। और इसका मैं लाइक आपको प्रैक्टिकल यूज़ दिखाने के लिए क्या करने वाला हूँ, मैं किसी ऐसे क्लिप को इंपोर्ट कर लेता हूँ जहाँ पर हम लोग को किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है। तो किसी ऑब्जेक्ट की रिमूव करने के एग्जांपल को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर इस क्लिप को इंपोर्ट कर लिया है। हमारा यहाँ पे मेन फोकस क्या रहेगा कि हम लोग इन फोटोज़ को रिमूव करने वाले हैं। इसे यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ और इसके बाद फिर मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन बना लेता हूँ। तो हम लोग अपने विंडोज़ वाले आइकन पे आ जाते हैं और लीनियर सिलेक्शन का यूज़ कर लेते हैं।
तो मैंने यहाँ पर अपना सिलेक्शन बना लिया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि अब हम लोग इस सिलेक्शन को वाइट कलर में एकदम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर मैं ऑफसेट से इसको ओवरऑल पूरा वाइट कर देता हूँ, लेकिन इतना वाइट करना है कि ये एडजस्ट हो जाए। तो मैं इसे पहले ओवरऑल वाइट कर देता हूँ, ठीक है। और फिर मेरा अब क्या प्लान है कि हम लोग ओपेसिटी से इसको लाइक कम ज़्यादा करके एक बार देखते हैं। और अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं लॉक व्हील्स पर चला जाता हूँ और मैं ऑफसेट से चीज़ों को कम ज़्यादा कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये ऐसे वाइट हो गया कि हाँ, ये लग रहा है कि एक्चुअली मैंने किसी चीज़ को छुपाया है। तो इस चीज़ को मैं कैसे यहाँ पे मिक्सअप करूँगा, मैं वो भी करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पहले मैं एक बार ट्रैकर लगा लेता हूँ उस पर। यहीं से ट्रैकर लगा लेते हैं, ट्रैक फॉरवर्ड। ओके, तो हमारी यहाँ पे ट्रैकिंग कंप्लीट हो चुकी है। लोग यहाँ पे अपने ब्लर पैनल पे आ जाते हैं और रेडियस को कम ज़्यादा थोड़ा सा करके देखते हैं। और यहाँ पे मैंने चीज़ों को ब्लर करने के लिए स्केलिंग और रेडियस को मैंने यहाँ पे बॉटम पे कर दिया है। फिर और एक बार फिर से मैं सिलेक्शन को अच्छे से पिकअप कर लेता हूँ। यहाँ पे प्लस रेडियस हमारा कुछ इतना होना चाहिए, मैं इसे कर लेता हूँ। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर अपने लॉग व्हील्स पे आ जाता हूँ। मैंने यहाँ पर चटक वाइट को पिक कर लिया है। तो इसे थोड़ा सा ब्लेंड अप करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग हम लोग लेफ्ट और गामा वाले वैल्यूज को कम ज़्यादा करके देखते हैं। इसे मैंने कुछ इतना कर दिया और एक बार अब चेक करके देखते हैं और फिर अब इसे चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे उतना काम नहीं बन पा रहा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर अब क्या करने वाला हूँ कि मैं इस ओवरऑल पिक्चर की वैल्यू को थोड़ा सा ब्राइट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर ऑफसेट पे आके ओवरऑल वैल्यूज को थोड़ा सा ब्राइट कर देते हैं। इसे इतना कर देते हैं और गेन को भी बढ़ा देते हैं। इतना। तो हाँ, अब डिटेल से हमें उतने समझ आ नहीं रहे हैं क्योंकि मैंने ओवरऑल वैल्यूज को इंक्रीज कर दिया है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने ओवरऑल वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, मतलब पिक्चर की ओवरऑल वैल्यूज को ब्राइट कर दिया है अपने मास्क वाले वैल्यूज को मैच करने के लिए। तो हाँ, कुछ इस प्रकार आप चीज़ों को हाइड कर सकते हैं। लेकिन पता है यहाँ पर तो मैंने इसे ऐसे कर दिया। और बाकी कभी कभी क्या रहता है कि अलग अलग वीडियोज में अलग अलग सिनेरियोज रहता है। तो हाँ, इस सिनेरियो में ये चीज़ वर्क कर गई। तो कुछ इस प्रकार आप ऑब्जेक्ट्स को हाइड कर सकते हैं। और फिर इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं अपने दूसरे क्लिप पे, तो ये वाली क्लिप पे। तो हाँ, आपने ये वाली क्लिप तो देखी होगी, बहुत बार ये गलती से प्ले हो जा रही थी। खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं कि जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि लाइक कभी कदार ऑब्जेक्ट के पीछे कोई टेक्स्ट ऐड अप हुआ रहता है। तो हम लोग यहाँ पर ये सीखने वाले हैं कि हम लोग इस चीज़ को यहाँ पर कैसे पॉसिबल करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि सबसे पहले मैं इसका सिलेक्शन बना लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लुमिनेंस वाले क्वालिफायर पे आ जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि जैसे कि मैं इस क्लिप को एक बार प्ले कर देता हूँ। इसे प्ले करते हैं। तो ये हमारी क्लिप कुछ इस प्रकार ऐसे दिखती है। तो हमारे पास यहाँ पे एक बहुत बड़ा बोनस पॉइंट क्या है कि लाइक बैकग्राउंड में जो भी कलर है वो तो है ही, और यहाँ पे ब्लैक कलर की कार है। तो हाँ, यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट है कि बाहर ब्राइट चीज़ है और यहाँ हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो लाइक डार्क चीज़ है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग लुमिनेंस से इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ऐसे मतलब डार्क चीज़ डिफ्रेंशिएट कर लेंगे अलग से और ब्राइट चीज़ को ऐसे अलग से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, जैसे कि हम लोग को यहाँ पे ऑब्जेक्ट को अपने ऐड अप करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं अपने कट पेज पे ही आ जाता हूँ। इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, कॉपी, और फिर इसे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इसे इसके ऊपर लगा देते हैं। ओके, तो मैं इसे यहाँ पे ले आता हूँ और अपने कलर पेज पे आ जाते हैं हम लोग। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ जो मैं टाइटल को पीछे प्लेस करने वाला तरीका सबको बताने वाला हूँ, उस स्पेसिफिक क्लिप का ऐसा डुप्लीकेट बना लेना होगा। उस डुप्लीकेट को आपको ऊपर रखना होगा जिसके पीछे आपको ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, और उसके नीचे जो ओरिजिनल फुटेज रहेगी उसमें आपको कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है। हाँ, मैं इस ओरिजिनल फुटेज की बात कर रहा हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर अपने कलर पेज पे आ जाता हूँ और मैं ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ।
तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं इस ऑब्जेक्ट को पहले पिक कर लेता हूँ और फिर मैं हाईलाइट पे आ जाता हूँ। तो पहले गैलरी पोल को बंद कर लेते हैं, फालतू का जगह खा रहा है, तो मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। तो Ctrl+F, तो हमारी कार यहाँ से ऐसे सिलेक्टेड है पहले से। और हाँ, मैं चीज़ों को थोड़ा सा हटाने का भी ट्राई करता हूँ। ओके, तो इसके बियॉन्ड हम लोग जा रहे हैं, तो चीज़ें बहुत बुरी तरह से डिक्रीज हो जा रही, तो हम लोग इसे यहाँ पर रखते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि मैं नोट्स वाले रीजन पे एक बार यहाँ पे राइट क्लिक मारता हूँ और यहाँ पे ऐड अल्फा आउटपुट पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अल्फा आउटपुट बन चुका है। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि मैं अपने कट पेज पे आ जाता हूँ और मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ और टाइटल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो टेक्स्ट प्लस को इंपोर्ट कर लेते हैं, तो इसको यहाँ तक रखते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे वर्क कर लेता हूँ थोड़ा सा, इंस्पेक्टर विंडो पे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं डिफेंडर लिख देता हूँ, जो कि कार का ओरिजिनल नाम है, डिफेंडर। और उसके बाद हम लोग सेटिंग पे इस चीज़ को बड़ा छोटा कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मैंने कि बताया, ये कार के पीछे ही जो टेक्स्ट हमारी आएगी वो तो यहाँ पे दूर दूर तक दिखाई नहीं देती, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो हाँ, मैंने ये गलती जानबूझ के की थी, जिस वजह से यहाँ पे मेरा टेक्स्ट दिखाई नहीं दे पा रहा है। तो उसको इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको कलर पेज पे आना है, इस ब्लू डॉट को आउटपुट वाले डॉट से कनेक्ट ऐसे कर देना है। ओके, फिर उसके बाद जब आप कट पेज पे आएंगे तो देख रहे हैं यहाँ पर हमारा टेक्स्ट आ गया है। तो हाँ, यहाँ पर मैं एक बार फिर से अपने पिछली वीडियो का रिवीजन कराना चाहूँगा। ये जो ग्रीन डॉट होता है ये हमारे कलर इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, और उसके बाद जो यहाँ पे हमारा जो ब्लू इन्फॉर्मेशन रहता है, ये की इन्फॉर्मेशन या फिर सिलेक्शन की इन्फॉर्मेशन को आउटपुट या फिर अगले नोड तक जोड़ता है। तो अब मैं यहाँ पर कट पेज पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पर हमारा डिफेंडर लिखा हुआ दिखाई दे गया, और मैं थोड़ा यहाँ पे अच्छा सा फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, मोटा सा। तो अब मैं यहाँ पर सेटिंग्स वाले एरिया पे आ जाता हूँ और मैं इसे थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेता हूँ, इसकी पोजीशन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। और फिर इसे हल्का सा थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, तो इसे कुछ इतना कर देते हैं। और फिर बाकी चीज़ें यहाँ पर हमारी हो चुकी हैं। और फिर उसके बाद मैं इसे एक बार बड़ा करता हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डी पे हल्का सा ग्रेनिश इफेक्ट आ रहा है, वो थोड़ी सी सिलेक्शन की प्रॉब्लम है। जैसे कि मैं यहाँ पर कलर पेज पे आ जाता हूँ और मैं इसे बड़ा करता हूँ, Ctrl+F। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये चीज़ें अच्छे से सेलेक्ट नहीं हो पाई हैं। तो जब मैं इसे रिमूव करने जाता हूँ तो यहाँ पर इधर की भी जो डिटेल्स है वो भी ऐसे हट जा रही हैं। और अगर मैं इसको लाइक एडिट पेज में जाके दिखाता हूँ तो हाँ, ये चीज़ यहाँ से थोड़ी सी गंदी लग रही है। मतलब लग रहा है कि यार यहाँ का शीशा थोड़ा सा फीका हो गया है। तो इसीलिए मैंने इस वजह से इस चीज़ को लाइक इग्नोर कर दिया था उस समय। लेकिन हाँ, मैंने इस चीज़ के बारे में अभी इसलिए बता दिया, हाँ वो मेरी मजबूरी थी कि लाइक मैं इसको हटाता तो यहाँ से चीज़ें हटने लगती। तो इसीलिए कभी कदार छोटे डिटेल्स को इग्नोर करना पड़ जाता है। और फिर गलती से यहाँ पर मेरा ब्लू वाला डॉट डिस्कनेक्ट हो चुका है, इसलिए यहाँ पे चीज़ दिखाई नहीं दे रही। तो मैं इसे फिर से कनेक्ट कर लेता हूँ, तो इसे ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा डिफेंडर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसे मैं एक बार फिर से इसकी साइज को एडजस्ट कर देता हूँ और अब मैं इसे एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो कुछ इस प्रकार हम लोग ऑब्जेक्ट के पीछे टाइटल को प्लेस करते हैं। तो ये भी एक मास्किंग का ही कमाल था। तो ऐसे ही मास्किंग से आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर आपको 3-4 चीज़ों के एग्जांपल से आपको मास्किंग के बारे में समझाया। ये बड़ी ही वर्सेटाइल चीज़ है। लाइक अगर आपको इसका यूज़ करने आ गया ना, बहुत कुछ कर सकते हैं आप। तो चलिए, मास्किंग में इतना ही। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हम सभी ने जाना ट्रैकिंग और मास्किंग के बारे में कि कैसे हम लोग ट्रैकिंग और मास्किंग करते हैं, वो भी कुछ एग्जांपल्स के द्वारा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ट्रैकिंग और मास्किंग बड़ी ही वर्सेटाइल चीज है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका कैसे यूज लेते हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को यहाँ पर ऑब्जेक्ट के पीछे टाइटल ऐड करके दिखाया, ऑब्जेक्ट को रिमूव करके दिखाया और सिलेक्शन के कलर को चेंज करके भी दिखाया। तो ऐसे ही आप बहुत सारे काम कर सकते हैं ट्रैकिंग और मास्किंग के यूज से। और हाँ, मैं आप सभी से एक और बात कहना चाहूंगा कि आप सभी ने एक और बात नोटिस की कि मैं डाविंसी रिजॉल्व का कौन सा वर्जन यूज कर रहा था। तो हाँ, मैं डाविंसी रिजॉल्व का स्टूडियो वर्जन यूज कर रहा था। तो हाँ, मैं अभी स्टूडियो वर्जन से ये बताना चाह रहा था कि डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव की लिंक है। और हाँ, आपको पता ही हुआ कि आपको आगे क्या करना है, तो आप वो चीज़ को आगे जाके कर लीजिएगा। और रही बात, अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे कि क्या पता इसके अंदर वायरस है कि नहीं, कि उसका मैं ऐसे प्रमाण दे सकता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने थ्रू आउट द वीडियो डाविंसी रिजॉल्व के स्टूडियो वर्जन का यूज़ किया है, जिसका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने का लिंक भी दिया है। तो हाँ, आप कुछ ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं कि मैंने जो फाइल आपको दी है वो सेफ है। और मैंने एंटीवायरस से भी चेक किया था इसको इंस्टॉल करने के बाद कि हाँ, मेरे डिवाइस के अंदर कोई ऐसा वायरस दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो हाँ, तभी मुझे वायरस नहीं दिखा।
तो हाँ, आप कह सकते हैं कि मैंने जो आपको फाइल शेयर की है नीचे वो सेव फाइल है, तो जाइए इस चीज़ को आप भी ट्राई कीजिए। और आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये मेरी तरफ से आप सभी के लिए 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के लिए मैं आप सभी को एक तरह से गिफ्ट दे रहा हूँ। तो हाँ, इस गिफ्ट का आप एन्जॉय कर सकते हैं। और अगर आप फ्यूचर में ऐसी वीडियोज़ भी चाहते हैं कि हाँ, इस स्टूडियो वर्ज़न में क्या-क्या आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं, ये स्टूडियो वर्ज़न फ्री वर्ज़न से लाइक एक बेटर ऑप्शन है, उसमें क्या-क्या चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो आप सभी के लिए लाऊँ, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं उस वीडियो की प्लानिंग अभी से स्टार्ट कर दूँगा। और बाकी चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ सभी को आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आप सभी को आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप मेरे चैनल पे ऐसे कंटेंट को दोबारा देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।